नमस्कार, मैं हूं सौम्या माथुर। इस वक्त आप जुड़े हुए हैं सिटी बिग न्यूज के साथ। पिछले 10 सालों से सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हिसार शहर की सेवा कर रहे पार्षद अमित ग्रोवर ने हिसार शहर की जन समस्याओं व आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर हिसार शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान को चलाया। इसी के चलते अमित ग्रोवर सूर्यनगर व शिव कॉलोनी में नुक्कड़ सभाएं करके जनता से राय ले रहे हैं। आपको बता दें कि अमित ग्रोवर एक आज़ाद उम्मीदवार की तरह हिसार विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते हैं। मुद्दे की यदि बात करें तो अमित ग्रोवर ने सबसे बड़ा मुद्दा उठाया है और यदि कोई नेता आप जैसा ही आपके बीच में आकर वोटों की अपील करता है तो यह बात पूरी तरह से तय है कि चुनाव के बाद भी वह आपकी आवाज़ को सुनेगा और उस पर कार्य भी करेगा। आइए आपको भी दिखाते हैं अमित ग्रोवर के जन समर्थन अभियान की कुछ तस्वीरें। 3 मंजिला जो कोठी बनी उनकी कैसे बन गई? तो ये सारा कसूर किसका है? वो है हमारे जो एमएलए हैं, हमारे विधायक। मतलब ये नहीं कि डॉक्टर कमल गुप्ता का जो भी विधायक रहे उसकी ये ड्यूटी बनती है कि वो ये सारे काम करवाए। गरीब लोगों का भला एक्चुअल में होना चाहिए, लेकिन उसमें काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। ये नहीं कि आप एमएलए बन के बैठ के चंडीगढ़ में जाके घूमकर विधानसभा आ गए। अगर आपने अपने क्षेत्र का भला करना है, अब हिसार के अंदर बहुत सारे एरिया हैं, लेकिन 2-4 एरिया ऐसे हैं जैसे शिव कॉलोनी है, सूर्यनगर है, यहाँ पर विकास की दरकार है। काम होने चाहिए, यहाँ होने चाहिए। जो बजट आता है यहाँ लगना चाहिए सबसे पहले, ताकि इस कॉलोनी का विकास हो सके। लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। पिछले साल हम जब जाते थे तो उस गली के अंदर पानी भरा होता था। अब तो खैर गली पक्की बन गई उसके साइड में, और लोगों के घरों में फर्श के नीचे से पानी आ रहा था। हमने एक टैंकर ला के निकलवाने का काम किया था। कितने साल तक तारें ऊपर से जा रही थी छत के, और क्या होता, कितने बच्चे एक्सपायर हुए आप सब जानते हो। लोगों की छतों से वायर जा रही है। जब आपने प्लाट काट के दिए हैं यहाँ तो तार को तो हटवाना चाहिए। उसके लिए हम लोगों ने, एक बच्चा हमारे सामने सद्भावना क्लिनिक के सामने एक्सपायर हुआ छत पे, तो हमने तड़पते उस बच्चे को देखा। उसके दोनों हाथ कटे थे, दोनों पाँव बाद में एक्सपायर भी हो गया था। तो हमने कहा था कि हम इसको 2 महीने में हटवाने का काम करेंगे। तब अपने अधिकारियों से भी मिले, धरना प्रदर्शन भी किया। आपकी कॉलोनी के सभी लोग साथ भी गए थे और वो तारे हटाने का काम भी किया था। तो इस तरह के काम हमें मिलकर करने पड़ेंगे। हमें नेता नहीं काम करना, हमें सामाजिक कार्यकर्ता बनकर काम करेंगे, तब उस देश का भला होगा, तब इस क्षेत्र का भला होगा। अगर हम सोचें हमको वोट दे दिए, हम नेता बन गए, उसके बाद में हम घर बैठ गए, उससे काम नहीं होंगे। इसीलिए आपसे एक ही निवेदन है, सेवा हम भी करना चाहते हैं। मैं पार्षद हूँ वार्ड नंबर 14 से, सेक्टर 13, सेक्टर 16 से 9-11 का पार्षद हूँ मैं। मैंने 5 साल वहाँ पहले काम किया। उसके बाद लोगों ने कहा कि आप आगे आओ ताकि क्षेत्र का विकास हो सके, क्योंकि बिना पार्षद रहते हुए उन्होंने बहुत काम किए थे। अब लोगों के दबाव में, क्योंकि बीजेपी सरकार इस टाइम, मतलब सभी लोगों के दिमाग में बीजेपी है कि बीजेपी को वोट देना चाहिए। अच्छी बात है, देना चाहिए, लेकिन बीजेपी का उम्मीदवार तो आप देखोगे कौन है। बीजेपी के उम्मीदवार पहले भी थे हमारे पास, डॉक्टर कमल गुप्ता जी हमारे उम्मीदवार थे, लेकिन आज तक वो आए नहीं। बीजेपी सरकार अच्छी है, मांगे मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, खट्टर जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मानते हैं। लेकिन हमारा प्रतिनिधि अच्छा नहीं होगा तो वो काम किस फायदा हो। हिसार में तो काम नहीं हो रहा ना, हरियाणा के क्षेत्र में हो रहा होगा, वहाँ के विधायक अच्छे होंगे, लेकिन यहाँ के विधायक ने कोई काम नहीं किया। 5 साल बाद फिर से मौका है, अगली 21 तारीख को आपने अपने लिए अपने उम्मीदवार को चुनना है। जो पैसा दे के वोट लेगा, जो उल्टे सीधे काम करके दारू पिला के वोट लेगा, वो आपका काम नहीं करेगा। आप उसके पास जाओगे तो कहेगा मैं तो पैसे दिए थे, तुमने वोट दिए। जो बिना पैसे लिए आपके वोट लेगा वही आपका काम करने का काम करेगा। हम लोग अभी सर्वे कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं। उसके अलावा हमारे सामने और भी उम्मीदवार आएंगे, आप उनमें से चुन के भेजो कोई अच्छा। तो हम लोग एक राय ले रहे हैं, क्योंकि मेरे पास कुछ लोग आए, हमने कहा भाई आप इलेक्शन लड़ो। मेरा विचार हुआ कि लड़ना चाहिए, चलो बात करते हैं। लेकिन सबने कहा भाई पैसा चाहिए। पैसा है आपके पास? कम से कम 50 लाख 1 करोड़ रुपया लगेगा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जिसके पास पैसा नहीं है, क्या उसको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है? और जिसके पास पैसा नहीं है, उसने संघर्ष किया है, वो आपकी समस्याओं को समझता है। पैसे वाले लोगों को नहीं पता गली के अंदर शिव कॉलोनी में मच्छर कितने कैसे काटते हैं। उनको मच्छर नहीं काटते, उनके तो घरों में एसी लगे हुए, जालियां लगी हुई हैं। मच्छर तो अपने जैसे लोगों को पता है कैसे काटते हैं, उनको कैसे रोकना, आप ही सोचेंगे इस बारे में। दर्द अपने को होता है, अपने बच्चे बीमार होते हैं तो सबको लगता है शिव कॉलोनी में कोई ना कोई बच्चा बीमार हो रहा होगा, तो उसका समाधान होना चाहिए। तो आपको ऐसे लोगों को वोट देने हैं। हम लोग हिसार में घूम रहे हैं। अगर लोग मुझे कहेंगे कि आप लोगों का, मैं आपका साथ हूँ, आपका साथ देने के लिए तैयार हैं, तो हम विचार कर सकते हैं कि हम लोग खड़े हों, क्योंकि ये छोटा इलेक्शन नहीं है, बहुत बड़ा इलेक्शन होता है।
इसके अंदर साधन भी चाहिए, संसाधन भी चाहिए, पैसा भी चाहिए। हम लोग कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। आज ये छोटी सी जनसभा सी करी है तो इसमें हमने कोई टेंट नहीं लगाया, सिर्फ 50 कुर्सी जरूर लेके आए हैं, क्योंकि हमारे पास इतना ही पैसा, हमने 50 कुर्सी बिछा दी और एक माइक ले आए। तो आप अगर समर्थन दोगे, हाथ खड़े करोगे कि हम लोग इस स्टेप को लें, इस कदम को उठाएं, तो हम कर सकते हैं। अगर आप ये आश्वासन देते हो कि आपको खड़ा होना चाहिए, लेकिन इस बात की गारंटी है अगर मैं बनता हूँ, देखो हार जीत ऊपर का प्रयास करना हमारा काम है। अगर हम पहले डर जाएं, क्योंकि हिसार की जो इलेक्शन है, विधानसभा चुनाव, वो बड़ा पैसा खर्चीला होता है, लाखों के लाखों करोड़ों रुपये लुटाए जाते हैं। हमारे पास नहीं है, हम लुटा भी नहीं पाएंगे। हम आएंगे आपके बीच में, ऐसी छोटी छोटी सभाएं कर लेंगे, हमारे साथ आप बुद्धिजीवी लोग हैं, हमें नेताओं की जरूरत भी नहीं है। बड़े बड़े नेता और दूसरी पार्टियों के मुख्यमंत्री बुलाएंगे, वो भी जनसभाएं करेंगे, हमें उनकी जरूरत नहीं, हमें तो आम जनता की जरूरत है। आम जनता जिसका आता है वो जीतता है। और कोई मुझे कहता है आप पार्टी की टिकट दे दो, भाई पार्टी की टिकट तो पैसे वालों को मिलती है, हमें तो जनता की टिकट चाहिए। आम लोगों की टिकट सबसे बड़ी टिकट है। करवाते हैं तो मैं तो यही कहूँगी कि अच्छे कामों के लिए शर्म करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। गलत काम में शर्म आनी चाहिए, हमें इकट्ठा होने में, गलत अच्छे काम में इकट्ठा होने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए कि वो जाएगा ये वो जाएगा, ठीक है ना। भैया के साथ दो तो इस शिव कॉलोनी का तो बेड़ा पार है ही, और आजमा के देख लेना इस बात को। ये और नेताओं की तरह नहीं है, और ये नेता भी नहीं है, ये हमारे बीच के ही है। ताली तो बजा दो जोर से। हाँ, आप आजमा के देखना इस बात को। मैं हाँ बस ठीक है, यही चाहते हैं। अमित भैया जिंदाबाद, अमित भैया जिंदाबाद, अमित भैया जिंदाबाद। अमित भैया तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। चलो अब आप हमारे साथ हो। हम आपके साथ हैं, जहाँ भी आवाज मारेंगे वहीं तैयार है। हम बिल्कुल साथ हैं। ये मत सोचो किसी भी कहीं भी एक बेल आवाज मारेंगे, चार कौन मारेगा, एक कौन में जरूर आएंगे। हाँ आपके साथ हैं। आप बेफिक्र हो, इलेक्शन लड़ो, हम आपके साथ हैं, सारी गली। हमें अमीर लोगों को, हाँ बस गरीब लोगों से हमारे ना चलाने का उदाहरण है। आपके सामने फिर से लौटूंगी कोई ऐसी ही नई ताजी खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सिटी बिग न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।